हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय लर्निंग जर्नी। तो आज हम करने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स रिविजन्स। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नेटवर्क लेयर, जो OSI मॉडल की लेयर 3 है। वैसे हम एप्लीकेशन लेयर और डेटा लिंक लेयर के बारे में पढ़ चुके हैं, तो हम नेटवर्क लेयर पे आ रहे हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं नेटवर्क लेयर की ज़रूरत क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, और राउटर का क्या रोल है इसमें, राउटिंग क्या होती है, फॉरवर्डिंग क्या होती है, पैकेट स्विचिंग क्या होती है, और यहाँ तक कि फ्रेगमेंटेशन क्या होती है। अब पैकेट क्यों आया इसके अंदर, क्योंकि नेटवर्क लेयर का जो आप क्या कहते हैं उसको, उसमें जो ट्रांसफ़र होता है डेटा, वो पैकेट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि इसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले एक सिंपल क्वेश्चन, सपोज़, चलो क्वेश्चन जोड़ो कि क्वेश्चन हमारा ये कि ज़रूरत क्या है। सपोज़ कि मेरे पास दो कंप्यूटर्स हैं, दोनों सेम वाईफाई या सेम लैन से कनेक्टेड हैं। ठीक है, इनके बीच में कम्युनिकेशन डेटा लिंक लेयर करा देती है। अब सपोज़ करो कि एक कंप्यूटर दिल्ली में है और दूसरा मुंबई में है। ये लैन में नहीं है, लोकल एरिया नेटवर्क में नहीं है कि जो वाईफाई से कनेक्टेड होंगे या लैन से कनेक्टेड होंगे। तो अब डायरेक्टली डेटा नहीं जा सकता, बीच में बहुत सारे राउटर्स, ISPs और डिफरेंट नेटवर्क्स होंगे। तो ये क्वेश्चन ये है कि ये डिसाइड कौन करेगा कि पैकेट किस रूट से डेस्टिनेशन तक जाएगा, और उसी का आंसर है नेटवर्क लेयर। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि नेटवर्क लेयर ये डिसाइड करेगी कि जो पैकेट है वो डेस्टिनेशन तक किस रूट से जाएगा। दिस इज़ इट्स नीड। तो कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट नेटवर्क्स, नॉट ओनली विद इन अ लोकल एरिया नेटवर्क, uses routes to deliver packets, and data link layer works only with one network, but whereas network layer works with different networks. अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी। नेटवर्क लेयर इज़ अ थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग, फॉरवर्डिंग एंड डिलीवरिंग पैकेट्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर। मैंने 4 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताई, इनके बारे में हम अच्छे से देखने वाले हैं। सिंपल लैंग्वेज में ये याद रखना कि नेटवर्क लेयर का काम है डेटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक सेफली पहुंचाना। ठीक है, इसकी OSI मॉडल में पोजीशन थर्ड लेयर भी होती है। तो ये एग्जैक्टली ट्रांसपोर्ट और डेटा लिंक लेयर के बीच में एग्जिस्ट करती है। ओके, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर मैं इसकी बात करूं, विच इज़ लॉजिकल एड्रेसिंग। हम मैक एड्रेस यूज़ क्यों नहीं करते? बिकॉज मैक एड्रेस सिर्फ लोकल नेटवर्क के अंदर यूज़फुल होता है। अगर पैकेट को इंटरनेट पर भेजना है तो हमें IP चाहिए होता है। ठीक है, और IP एक लॉजिकल एड्रेस है। इसी एड्रेस की हेल्प से राउटर पैकेट को डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है। ये चीज़ याद करना, और नेक्स्ट लेक्चर में हम IP के बारे में बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। अब एक चीज़ बताओ कि मैक एड्रेस और IP एड्रेस में फ़र्क क्या है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैक एड्रेस क्या होता है? ये लेयर 2 का डेटा लिंक लेयर पे है। ये परमानेंट होता है, डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है। वहीं IP एड्रेस जो होता है वो लेयर 3 का एड्रेस है, विच इज़ नेटवर्क लेयर, एंड इट कैन बी चेंज्ड, एंड नेटवर्क में लोकेशन बताता है। ठीक है, बेसिकली आपके घर का एड्रेस इज़ IP एड्रेस। आप घर के अंदर कौन से कमरे में बैठे हो, फिक्स कमरा है आपका, वो वही रहेगा, दैट इज़ मैक एड्रेस। एक लाइन में याद रखना, तो मैक बताता है डिवाइस कौन है, IP बताता है डिवाइस कहाँ है। ओके, सेकेंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी राउटिंग। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में कि राउटिंग का मतलब क्या होता है। राउटिंग का मतलब होता है बेस्ट पाथ चूज़ करना। सपोज़ तुम हिसार से चंडीगढ़ जाना चाहते हो, 3 रोड्स अवेलेबल हैं, शॉर्टेस्ट कौन सा है, फास्टेस्ट कौन सी है, ट्रैफिक किस रोड पर कम होता है, जो डिसीज़न तुम लोगे एग्जैक्टली वही राउटर करता है। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं राउटिंग। ठीक है, फिर आता है हमारे पास फॉरवर्डिंग, थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत स्टूडेंट्स जो है राउटिंग और फॉरवर्डिंग को सेम समझते हैं, लेकिन दोनों डिफरेंट होते हैं। राउटिंग इज़ डिसाइडिंग द बेस्ट पाथ, एंड फॉरवर्डिंग इज़ उस पाथ पर पैकेट को नेक्स्ट राउटर तक भेजना। ठीक है, एक्शन मैंने बता दिया कि ये सबसे बेस्ट पाथ है। फॉरवर्डिंग इज़ फॉरवर्ड कर दिया, उस रास्ते से भेज दिया उसको यूज़ करके। ठीक है, राउटिंग इज़ थिंकिंग एंड फॉरवर्डिंग इज़ द एक्शन। समझ रहे हो? अब फोर्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है हमारे पास पैकेट स्विचिंग। सपोज़ तुम्हारे पास एक 100 MB की फ़ाइल है, क्या ये एक ही बार इंटरनेट पर भेजी जाती है? नहीं, ये छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होती है। फिर ये पैकेट्स नेटवर्क के थ्रू ट्रैवल करते हैं, डेस्टिनेशन पर दोबारा कंबाइन होते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम पैकेट स्विचिंग बोलते हैं। अब इसकी ज़रूरत क्यों है? अगर पूरा डेटा एक ही ब्लॉक में भेजें और बीच में कोई एरर आ जाए तो पूरा डेटा दोबारा भेजना पड़ेगा, लेकिन पैकेट स्विचिंग में सिर्फ लॉस्ट पैकेट रीट्रांसमिट होता है, और इसी वजह से ये एफिशिएंट है। लॉस्ट पैकेट यानी कि जो पैकेट रह गया था, क्योंकि बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया, तो वही भेजेंगे हम। पूरा का पूरा क्यों भेजेंगे? तो इससे एफिशिएंसी बढ़ेगी। 5वीं रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी फ्रेगमेंटेशन। सपोज एक राउटर मैक्सिमम 1500 बाइट्स का पैकेट सपोर्ट करता है।
लेकिन नेक्स्ट राउटर सिर्फ 1000 बाइट्स का सपोर्ट करता है। अब क्या होगा, पैकेट को छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फ्रेगमेंटेशन। बाद में डेस्टिनेशन पर ये फ्रेगमेंट्स दोबारा कंबाइन होते हैं, समझ रहे हो तुम। अब राउटर क्या होता है, राउटर एक लेयर 3 डिवाइस है। लेयर 3 यानी कि नेटवर्क लेयर। ये आईपी एड्रेस यूज़ करता है और डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट काम इसका है कि बेस्ट पाथ सिलेक्ट करना, विच इज़ द वन ऑफ द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क लेयर, और पैकेट्स को नेक्स्ट नेटवर्क में फॉरवर्ड करना। अब राउटर और स्विच में डिफरेंस देखो तो स्विच क्या था, लेयर 2 का डिवाइस था, मैक एड्रेस यूज़ करता था, सेम नेटवर्क के अंदर डिवाइस कनेक्ट करता था, बट आई सेड सेम नेटवर्क। वेयरएज राउटर इज़ अ लेयर 3 डिवाइस, आईपी एड्रेस यूज़ करता है, डिफरेंट नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है, ये याद रखना। एट द एंड लेट्स हैव आवर क्विक रिविजन ऑफ कंप्लीट डिस्कशन वट एवर वी डिड। तो नेटवर्क लेयर 3 है OSI मॉडल की डिवाइस, राउटर यूज़ होता है, एड्रेस आईपी यूज़ होता है, डेटा यूनिट पैकेट्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ 5 पढ़ी हमने इसमें, लॉजिकल एड्रेसिंग, राउटिंग, फॉरवर्डिंग, पैकेट स्विचिंग एंड द फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना कि राउटिंग और फॉरवर्डिंग में मैंने डिफरेंस कहा था कि ज़रूरी होता है, पता होना चाहिए क्या होता है। वो बेस्ट पाथ डिसाइड करता है, फॉरवर्डिंग जो है सेंड करता है पैकेट को थ्रू द पाथ। ओके, this is all for today's lecture. In next lecture we are going to do IP addressing, in which we will cover IPv4, IPv6, public IP, private IP, static IP, dynamic IP, network ID and host ID, ठीक है, और कुछ questions। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टाटा, बाय बाय। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट्स में बता दिया करो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।